अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातब बड़ी अहम खबरें हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। सैलाब के बाद सिसकियाँ हैं और दूसरी जानिब बेरहम हुकूमत नहीं हुकूमतें हैं। और 9 मई के केस में किसकी उंगली काटी गई, किसके साथ क्या हुआ, इमरान खान कैसे डट गई और नवाज शरीफ जो हैं वो कैसे बेनकाब हुए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो आज बात करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे जो कुछ के अंदर सैलाब आने की वजह से चीज़ें हुई, ये क्यों ऐसे हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सबसे पहले आप ये साहिब वो छोटी सी वीडियो देखिए, बागौर सुनिए, तो फिर मज़ीद आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। पानी जैसे आया है भाई, मेरे घर वाली मेरे हाथ ऐसे मैंने हाथ से पकड़ी हुई थी और पीछे सब बचे थे और मैं भी साथ। हम लोग जैसे सो गया नमाज पढ़ गए, उसके बाद जैसे 4 बजे का टाइम होया तो जनरेब आया। जनरेब बोल रहा है कि भाई पानी ये हमारे मकान के करीब आ गया। जैसे हम उठे अंदर से निकले, बच्चे निकाले, सब हाथ में किया। जैसे अगर हमारे बंगले के सामने मकान है, उस मकान पे जैसे हम निकले तो एकदम इस तरफ से पानी आ गया था। पानी जैसे आया है भाई, मेरे घर वाली मेरे हाथ ऐसे मैंने हाथ से पकड़ी हुई थी और पीछे सब बचे थे और मैं भी साथ में गया। मैं इधर रस्ते से निकल गया, बाकी सब चले गए। ये मसला हो गया। आपके खानदान के कितने आदमी? हमारे 6, एक मेरी घर वाली और 5 मेरे जाती बच्चे। ये बच्चे जवान बच्ची भी थे। बच्चे कुछ 10 साल का था, कुछ एक बच्चा 8 साल का था, एक 4 साल की बच्ची थी, एक 2 साल का बच्चा। तो दूसरे का कितना जाते हैं? आप देख रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग हैं, इनके 5 बच्चे थे, एक बड़ी जवान बेटी थी, 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी और बेगम थी अहलिया। बीवी का हाथ पकड़ा था खामद ने, फिर बीवी को बच्चों ने पकड़ रखा था। बाप बच गया लेकिन बाकी सारे बुनेर के अंदर बह गए पानी में। अब तक लाशें भी नहीं मिल रही। 226 लोग कन्फर्म है कि उनकी जान चली गई। सैकड़ों जो हैं वो लापता हैं और सैलाब आने के बाद घर, दुकानें, सब कुछ मलिया मेट हो गया। अगर आप इन वीडियोस में देखें तो लोग जो कपड़े की दुकान थी और बाकी जगह थी उनको धो के साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का सब कुछ चला गया। लाशें दरख्तों के ऊपर लटकी हैं, जानवर इसके अंदर मार गए हैं। कुछ दिनों के बाद तफन फैलेगा, बदबू आएगी, फिर पता चलेगा अच्छा इसके नीचे लाश है। ज़रा आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए मेरे घर में या आपके घर में ऐसे होता तो क्या आप ऐसी सुकून से बैठे होते। हम भी कोशिश करेंगे, माली अखलाकी जो भी सपोर्ट हो सकेगी इनकी करेंगे, मगर ये एक ऐसा वक्त है कि इस वक्त में खामोश नहीं रहना, हाथ पाँव हिलाने, उनकी मदद करनी है। क्योंकि ना तो वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, ना KPK की हुकूमत कुछ कर रही है। कहाँ पे अली अमीन गंडापुर, कहाँ पे हैं दीगर लोग, कहाँ पे हैं सियासी जमातों के कैंप। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, वो TRK वाले जो हैं भाई, जिनके रेस्टोरेंट हैं, वेल डन, अच्छा काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी की तंजीम जो है उसको क्रेडिट दूंगा, उनकी तंजीमों की मैंने तस्वीरें और वीडियो देखी हैं, वो कर रहे हैं। कोर चैरिटी हमारे अख्तर चौधरी साहब हैं, अख्तर भाई हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर काम करते हैं, बहुत अच्छा, वो भी वहाँ पे जो है वो इमदादी काम कर रहे हैं। इन लोगों की सपोर्ट कीजिए, माली सपोर्ट कीजिए। आपका जो पैसा है वो बर वक्त और जायज़ तरीके से वहाँ पे पहुँचेगा। लेकिन हुकूमतें बेहिस हो चुकी हैं और जिनके पूरे पूरे घर उजड़ गए, जिनके घरों में खाने को कुछ बाकी नहीं बचा, जिनका घर ही नहीं बचा, खाना तो दूर की बात। लेकिन ये इतने अच्छे मुखलस लोग हैं KPK वाले, जिनके साथ ये कुछ हुआ, कुदरती आफत आई, कि वो फिर भी लोग जो सहाफ़ी वहाँ जाते हैं कहते हैं पानी पी के जाइएगा हमारे घर से। तो ऐसा नहीं है कि लोग मदद नहीं कर रहे, लेकिन रेशो कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। और इतनी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, सुनी हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उसको अगर सामने रखें तो ज़रूर पहुँचिए, लोगों की मदद कीजिए। लेकिन हुक्मरानों की बेहिसी, मैं KPK हुकूमत को भी कहूँगा, वफाकी हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि आप देखें कि एक तरफ लोग बह गए, सब कुछ हो गया, उनके घर लुट गए, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है, सोहेल वड़ाई साहब के ज़रिए आर्मी चीफ कहते हैं इमरान खान माफ़ी मांग ले। PTI वाले कह रहे हैं हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगले प्लान तय हो रहे हैं, किसने क्या ओहदा लेना है, किसने क्या बनना है, किसने क्या करना है। तो इनको तो फिक्र ही नहीं है कि इतना कुछ हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो वो कहाँ गया हज़रत उमर का जो एक जुमला था कि दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा या भूख से मर जाएगा तो मैं अल्लाह की अदालत में अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ, मुझसे हिसाब लिया जाएगा। लोगों, आपके सामने तो लोग मर गए, आपको तो पूछा जाएगा। तो आप बजाय एक दूसरे से माफ़िया मंगवाने के कोशिश करें कि
ये जो एक बदकिस्मत बाप है और खामद है किसी का, इसकी जो सिसकियां हैं इसको सुन लीजिए, इनको महसूस कीजिए कि इन लोगों के साथ किस हद तक जो है वो मुसीबत जो थी वो इनके ऊपर आन पड़ी, और इसका सदबाब करना चाहिए। 25 करोड़ अवाम है हम, उसमें मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर्स रहते हैं। वो 2 ख़ानदान चाहें तो इन सब को आबाद कर सकते हैं। NGOs हैं, चैरिटीज़ हैं, फ़लस्तीन के लिए पैसा जमा करते हैं, गज़ा के लिए पैसा जमा करते हैं, अफ़गानिस्तान के लिए, अफ्रीका के ममालिक के लिए करते हैं। आज कितनी चैरिटीज़ हैं, मैं कभी आप कहें तो मैं नंबर निकाल के बताता हूँ, उनके नाम ले सकता हूँ। ये यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे? तेज़ी से काम कीजिए, मैं नहीं कहता आप नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों तक बर वक्त पहुँचिए और उनकी मदद कीजिए, चूँकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें पता चलेगा कि ये चैरिटीज़ किस हद तक जो है वो काम करती हैं। ये तो आप अपने घर के अंदर काम करेंगे तो ये काम और बड़े जज्बे और फ़ख्र के साथ होना चाहिए। हुकूमतों के ऊपर नहीं देखना। यही इमदादी इदारे जो हैं, चैरिटी जो हैं, तो इस तरह की NGOs जो हैं वो हमें उम्मीद है कि इन लोगों को जल्द अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे। तो कहा गया ना कि एक मुसलमान जो है उसकी तारीफ़ ये है कि दूसरे मुसलमान भाई का एहसास करे, और ये एक जिस्म की मानद है। मुसलमान की बात हो रही है यहाँ, इंसान की नहीं हो रही सिर्फ। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। तो ऐसी अगर एक मुसलमान भाई तकलीफ़ में आए तो उसकी तकलीफ़ दूसरे मुसलमान भाई को भी करनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए। पंजाब पुलिस ने जुल्म की कैसी दास्तानें रकम की हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, और फिर इमरान खान साहब जो थे वो कैसे डट के और क्या हुआ। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ वाक़यात हैं। उस दिन एक वीडियो देखी कि 9 मई में कैसे 9 मई ने एक शख्स की उंगली काट दी, बाएं हाथ वाली ये चीची आखिरी उंगली काटी गई और सामने दिखाई दी। वो कहता है कि इमरान खान डटा हुआ है ना, डील तो नहीं की, बीमार तो नहीं हुआ, बैरूनी दुनिया में तो नहीं गया, माफ़ी तो नहीं मांग ली। कहता है मैंने ये उंगली कटवाई है उसके लिए 9 मई में, मैं भी डटा हुआ हूँ, मेरा लीडर भी डटा हुआ है, फ़ख्र है उसके ऊपर। तो जब लोग उंगली कटवा के अपने ऊपर तशद्दुद करवा के, ज़ख्मी हो के, खून दे के, सीने पे गोलियां खा के, पाकिस्तान की तारीख में क्या में पाकिस्तान के बाद पहली बार हुआ है? या फ़ौजी अपने मुल्क, कौम और मज़हब के लिए जान देते हैं? या क्या में पाकिस्तान के वक्त मुसलमानों ने जान दी थी? या उसके बाद अब इमरान खान के लिए लोगों ने सीने पे गोलियां खाई हैं, वहाँ पे उंगली कटवाना भी छोटी बात रह जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनके लीडर ने इनको खड़ा होना सिखाया। चूँकि लीडर खड़ा हो जाए तो आवाम खड़ी हो जाती है। यहीं पे आगे चल के आप देखेंगे कि मियाँ साहब को उन्हीं ही की जमात के लोगों ने कैसे एक्सपोज किया। बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने रखूँगा। तो पंजाब पुलिस का दूसरा कारनामा, उंगली काटने के बाद पंजाब पुलिस का ये जुल्म इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब है। इतलात के मुताबिक बाप और बेटे को गिरफ्तार करके इस हद तक तजलील की गई कि एक दूसरे के सामने कपड़े उतार के ज़बरदस्ती नंगा खड़ा कर दिया गया और जिनसी अमल करने के ऊपर मजबूर किया गया। पंजाब पुलिस की बात हो रही है। हत्ता कि एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे अल्फाज, जुमले लिखे हुए मैं अपनी ज़ुबान से आज बयान नहीं करना चाह रहा, वो हरकत करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज साहिबा, आप इक़्तिदार की ऐश व अशरत में और इस आर्जी ऐश व अशरत में और इस आर्जी दुनिया में ये सारा जुल्म भूल चुकी हैं? क्या आपकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है? इसका हिसाब आपको कौम और तारीख के सामने देना पड़ेगा, जिंदा होते हुए भी और मरने के बाद भी। मैं नहीं कहता खान साहब के दौर में जुल्म नहीं हुए, मैं नहीं कहता पीपल्स पार्टी और बाकी अदवार में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन ये जो कुछ अब हो रहा है उसका वही ज़िम्मेदार है जो हाकिम वक्त और हुक्मरान है, जिसके पास इख्तियारात हैं। ये बंद होना चाहिए जिस्मी दौर में हुआ। तो ये बातें उस पुलिस वैन के अंदर बैठ के जब वो नौजवान कह रहा था तो ये बेहिस्सी है, हम नहीं इसके ऊपर बोलेंगे तो क्या होगा। यहीं पे पुलिस अपना मौक़िफ़ देती है। जिस पुलिस ने इतना कुछ कर दिया, चलें उसका मौक़िफ़ भी बयान करते हैं और मैं ये मौक़िफ़ झूठा साबित करके बताता हूँ। पुलिस कहती है ये 1 साल पुराना वाक़या है, वीडियो में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहली बात है 1 साल पुराना वाक़या है, वाक़या तो है ना। अच्छा, अब वाक़या मान लिया लेकिन इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, ये कैसे हुआ जी? पुलिस को शुबा था कि मुलजमान ने घर में एक इश्तिहारी को पनाह दी है। रेड करने पर मुलजमान ने पुलिस पर तशद्दुद किया। इंक्वायरी में ये इल्ज़ामात बेबुनियाद साबित हो चुकी हैं और मुलजमान ने अपना बयान भी वापस ले लिया है।
जिसको बाप के सामने बेटे को और बाई के सामने नंगा करके खड़ा कर दें और कहें जिनसी मरासम कायम करो, वहाँ कहो ना कि ये हाथी नहीं चिमटी है, या चिमटी को कहो ये हाथी है, तो वो कहेगा, चूँकि आप ऐसी हरकतें करते हैं। वहाँ पे ये जुर्म कबूल करना कि आप हमारे घर आए थे, आपने हमें मारा था, हम रेड करने आए थे, आपके घर में किसी मुलजिम ने पनाह ले ली थी। आप तो वो लोग हो कि जो किसी के घर इसलिए रेड करते हो कि वहाँ शादी हो रही है, ज़ेवरात पड़े होंगे, पैसे पड़े होंगे, जेज़ का सामान होगा, तो वो उठा के ले जाते हैं। किया ना आपने ऐसे 9 मई में इसलिए पकड़ा के ब्लैकमेल किया और फिर लोगों से पैसे लेके छोड़ दिया, आपने इसको कारोबार बना लिया। ये वही 9 मई है जिसमें कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे, 9 मई बढ़ गया। क्यों माफ़ी मांगे? इमरान खान को भी पता है। अब मैं आ जाता हूँ वो डटा हुआ क्यों है। मैं बड़ी बात आपको बताता हूँ कि इमरान खान आर्मी चीफ साहब के या किसी के कहने ऊपर माफ़ी मांग भी ले तो पता ही क्या होगा, वो फिर भी माफ़ नहीं करेंगे, कहेंगे देखो आपका लीडर बिक गया, झुक गया, उनको यही चीज़ चाहिए। पहले कहते थे नशा करता है, फिर कहते थे जेल नहीं काट सकता, फिर कहते थे भाग जाएगा, ये करेगा, टेम्परेचर में रखेंगे 45 में पिघल जाएगा। कुछ नहीं हुआ उसको, उसी तरह बैठा हुआ है। अब माफ़ी भी मांग लेना तो उनने सिर्फ जलील करना है, छोड़ना फिर भी नहीं है। उनको भी पता है इनकी ताकत क्या है। तो बेशुमार लोगों ने इंकशाफात किए हैं। अब सोहेल वड़ाइच साहब कर रहे हैं। इससे पहले वही साफ़ी थे ना जिन्होंने कहा था कि आसम मुनीर साहब ने पैगाम भेजा है कि आप बाकी सबको ट्रायल कर लो और मुझे बख्श दो। तो जिसके साथ अवाम की ताकत हो, जिसका अल्लाह पे भरोसा हो, तो वो लोग नहीं झुकते, वो नहीं बिकते, वो सरेंडर नहीं करते। वाहिद बयानिया फ़ौज सियासत से दूर हो। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि मेरा एक ही बयानिया कि फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। जो उसकी पासदारी करेगा मैं उसके साथ हूँ। जब तक सांस बाकी है मैं उसके पूरे खलूस से उसकी जदोजहद करता रहूँगा, ख्वाह मुझे कोई गाली दे या दुआएं दे। ये जावेद हाशमी वो हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप के सामने, मुशर्रफ के सामने कलमा हक कहा, जेल में रहे, बीमार हुए, नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए, वापस आए, जावेद हाशमी ने साथ दिया। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले तो उन्होंने छोड़ के इमरान खान के साथ हो गए। जब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के धरने दिए, उसको छोड़ दिया। आज जब खड़े हुए फिर से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो जावेद हाशमी बनु हाशिम कबीले का हाशमी, हाँ मैं बागी हूँ, वो इमरान खान के साथ फिर खड़ा हो गया। कहता है कोई गाली दे या दुआएं दे, मैं अपने हिस्से की जंग लड़ता रहूँगा। लेकिन वो शख्स बीमार है, आप तो सही सलामत हैं, आपको भी लड़नी चाहिए। अब देखिए मतीउल्लाह जान का सोहेल वड़ाइच को कैसा जवाब। ये बड़ी दिलचस्प सर्वे हो रहे हैं, मुकालमा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके हवाले से क्या चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सहाफ़ियों का अपनी अपनी तल्ख तारीख को मसक करके सियासतदानों से माफ़ियाँ मंगवाना नहीं, बल्कि मुल्क, कौम और आइन के गद्दारों के ख़िलाफ़ कौम को यकजा करना है। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इमरान खान ने जिस जवां मर्दी के साथ जेल काटी है, ऐसी जेल का हमारे जैसे साफ़ी तस्वुर भी नहीं कर सकते। मतीउल्लाह जान एक मकबूल सियासी रहनुमा को 2 साल कैद में रखकर मकासद हासिल न होने पर फिर मीडिया के ज़रिए खुलेआम इस तरह की धमकियाँ देना अफसोसनाक और शर्मनाक है। इकबाल और कायद के पाकिस्तान में इख्तलाफी सियासत जुन बन गया है। ये कौन कहता है? मुश्ताक अहमद खान। इमरान खान आज कंप्रोमाइज़ कर लें तो वो सुबह ही रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने लाजवाल जदोजहद की, वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये लोगों के, इमरान खान जो जेल में है उसके बारे में तासुरात हैं, जवाबात हैं। और मतीउल्लाह कहता है कि सोहेल वड़ाइच साहब जब भी ये वो कह रहे हैं, कोई भी आर्मी चीफ होता है, कोई फ़ौज का सरबराह होता है, उसकी कसीदे पढ़ते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो इनकी आपस में ट्विटर के ऊपर जंग जारी है और सर्वे किया जाता है कि बताओ आप किसके साथ हो। तो वहाँ पे लोग लिखते हैं कि गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। बाकी आप समझ गए। तो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। फिर हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं। आज सवाबी, पेशावर, अवलाकोट और कश्मीर पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई। फिर से कहीं सैलाबी रेलें, कहीं लैंड स्लाइडिंग, मुतअद्दिद अफराद जाँ बाग, कहीं ज़ख्मी, माली नुकसान अपनी जगह। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशनगोई कर रखी है। अल्लाह पाक करम फरमाए। नवाज शरीफ साहब बेनकाब कैसे हुए हैं और नवाज शरीफ ने कौन सी बात ना मानी जिसके बाद जलील व ख्वार हुए, माजरत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के ऊपर। ये एजाज़ सैयद हैं, उन्होंने जियो टेलीविज़न के एक प्रोग्राम के अंदर इंकशाफ किया कि जब 8 फरवरी को नून लीग इलेक्शन हारी तो ख्वाजा साहद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के पास गए दोनों और मशवरा दिया कि हार तस्लीम करें, दिल बड़ा करें, मगर नवाज शरीफ ने ऐसे ना किया, जिसकी वजह से आज इस नैच के ऊपर पहुँचे हैं। आज बातें बाहर आ रही हैं ना। साहद रफ़ीक को भी पता है,
राना सनाउल्लाह को भी पता है कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया गया। नवाज शरीफ अपनी एक सीट भी नहीं जीते थे, वो मनसेरा से भी हारे, वो लाहौर की सीट भी हार चुके हुए थे। यास्मीन राशिद साहिबा ने दस्तखत नहीं किए थे, आरओ को बदला गया, उसको पैसे दिए गए, उसके ज़रिए सीट जीती गई। और नवाज शरीफ अगर उस मौके पे ये कह देते ना, मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, मैं हुकूमत नहीं बनाऊँगा, यकीन जानिए इमरान खान 100% से 25 पे आ जाते, नवाज शरीफ 1% से 100% के ऊपर चले जाते। उनकी बल्ले बल्ले होती कि ये जमहूरी आदमी है, सब साथ देते उनका। लेकिन आज भी चिमटे हुए हैं और दें और लोगों को बनाएं फील्ड मार्शल, करें 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, 27वीं भी करें, सारी ज़िंदगी इनको रखें, जलील होते रहें। कल मियाँ साहब आपकी भी उम्र काफ़ी, अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, ज़िंदगी भी दे, लेकिन याद है ना हम सब मर जाएंगे। क्या सोचेंगे जब हम दोनों बिस्तर मर्ग के ऊपर होंगे? तो अपने अपने बारे में सोचेंगे ना, क्या किया, मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा, फ़लाँ को मिला, फ़लाँ को मिला। जब अपना हिसाब करेंगे ना ज़िंदा होते हुए भी, तो आप अपने ऊपर हैरान हो जाएंगे कि हमने किया क्या है। आज भी वक्त है, आप चले जाए मियाँ साहब इमरान खान को जेल में मिलने, ना भी मिले आप बड़ापन दिखाएं, शहबाज शरीफ साहब को साथ लेके जाएं, जरदारी साहब को लेके जाएं, इसके लिए किसी से आपको परमिशन नहीं चाहिए। यकीन जानिए यही पीटीआई वाले आपके हक में बोलना शुरू हो जाएंगे, नफरत मिट जाएगी। क्यों आप ऐसे नहीं करते? बड़ा दिल करें ना, इमरान खान के पास जाएं बजाय माफिया मंगवाने के। एक जमहूरी आदमी, जमहूरी पार्टी का बंदा, साबिक वज़ीर आज़म, क्यों फौजियों से माफ़ी मांगे? मुलाज़म है, अवाम है। तो आप वहाँ पे चले जाएं, आप इमरान खान से बात करें। मैं कहता हूँ आप चले जाएं, इमरान खान ना मिले, ना मिलने वाले की इंसल्ट होएगी मियाँ साहब, आपकी नहीं होएगी। दुनिया आर्जी है, अपने बारे में भी बेहतर सोचिए और कौम के बारे में भी बेहतर फैसले कीजिए, और मुल्की मफाद में आप ही जेल चले जाएं अडियाला, और रहने के लिए नहीं, खान साहब से बात करने के लिए। कोई हर्ज नहीं है इसमें। अपना ख्याल रखिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।